हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। पड़ोस में रहते हैं हम, कूदे भर का जोर लगा लो। जब सियासत में नफरत बिकने लगे तो फिल्म इंडस्ट्री कैसे पीछे रह सकती है। भारत में पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा अब सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहा, ये सिनेमा तक पहुंच गया है। एक नई फिल्म अब धुरंधर 2 आ गई है। धुरंधर 2 भी प्रोपेगेंडे से भरपूर है, साजिश से भरपूर है। भारतीय फिल्म धुरंधर जो आई थी उसके पार्ट 1 के बाद अब रवामा इस फिल्म धुरंधर का पार्ट 2 आ रहा है जनाब, और इसमें भी पाकिस्तान और खास तौर पर कराची शहर क्या जो लियारी इलाका है उसका एक मनफी चेहरा पेश किया गया है। पहला पार्ट आ गया, हम समझ रहे थे जनाब अब जरा इन्हें कुछ शर्म आएगी, कोई हया आएगी, लेकिन इन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया है लियारी के ऊपर। लियारी मुखालिफ पता इन्हें है कुछ नहीं, लेकिन ये प्रोपेगेंडे के तौर पर अब फिल्मों का इस्तेमाल हो रहा है। जंग में तो बहादुरी दिखाई नहीं, अब फिल्म के जरिए ही कुछ करने की कोशिश कर रही है। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। तो ये एक पागल कौम है, ये एक डरपोक कौम है। और आपको पता है हिंदुस्तानी जो है ये सिर्फ कोशिश करते हैं पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए। अब उन्होंने टारगेट लियारी को बनाया। पाकिस्तान में क्या होगा ये हिंदुस्तान तय करेगा। क्यों करेगा भाई, तुम्हारे अब बगा मुल्क है क्या? ट्रेलर जो है इनका क्या है कि पाकिस्तान में क्या होगा इसका फैसला हिंदुस्तान करेगा। भाई ये आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं हो रहा कि इंडिया हिंदुस्तान फैसला करेगा, क्योंकि वो तो हिंदुस्तान फैसला कर सकता है। आपने देखा इंडिया की जो टीम आई उसको खेलना ही भूल गई उस दिन। वो उनको अल्लाह माफ करे, पूरी टीम को जैसे आपने फूड पॉइजनिंग करवा के खिलवा दिया। ये आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, ये प्रॉपर जो है फिल्म है। शुएब अख्तर ने जो बात की ना कि इंडिया जो है वो वाला रिच किड है जो 7 बच्चों को बुलाता है और कहता है वर्ल्ड कप जीतूंगा मैं, तुम लोग मेरे साथ खेलो। तो इंडिया का वही प्रॉब्लम है, हर बीच में जबरदस्ती कूद रहा है। भाई क्यों कूद रहे हो, नहीं कूदो भाई। तो धुरंधर 1 के बाद अब धुरंधर 2 भी आ रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की फाशिस्ट पॉलिसीज को प्रमोट करने का एक तरीका है। हिंदुत्व का प्रचार करने वाला मोदी और उसकी एक जो कितने ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ। ऑब्सेस्ड है, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा मंजन बिकता नहीं है ना मोदी का। फिर मैंडेट भी तो, वोट भी तो लेना है उसने। खासतौर पर हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है काफी, और ओपनली कहा भी है। डोवल ने खुद कह दिया था कि वी विल डू द ऑपरेशन इन बलूचिस्तान, तो वो तो स्पॉन्सर कर रहे हैं। अपनी फिल्म एक बना के उन्होंने धुरंधर साबित भी कर दिया कि वही काम कर रहे हैं। और वो क्रेडिट भी लिया है कि हम कराची में भी हमने ये किया है और फलाना किया है। ये एक ग्रेट गेम का भी एक हिस्सा है। ठीक है, एक जिसका जो टाइमिंग है, जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो बॉलीवुड है ना, दिस इज द अनऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा ऑफ इंडिया। हम क्यों नहीं काउंटर मूवीज बना रहे इनका नैरेटिव काउंटर करने के लिए? हम अपने शहरों की, अपने हीरो से। देखिए जो फिल्म इन्होंने बनाई है इसने इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। एक तो इन्होंने माना है कि ये जो है एजेंट्स बेचते हैं। पहले ये कहते थे हम कोई एजेंट्स नहीं बेचते हैं, पहले तो इन्होंने ये माना है और ये जिस तरीके से दिखा। लेकिन अब भी भारत अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ है और पाकिस्तान के खिलाफ हम देख रहे हैं प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है फिल्मों के जरिए। यानी कि अब जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर चल रही है। सारे स्क्रिप्ट पिट गए हैं, सारे स्क्रीन प्ले उनके पास खत्म हो गए हैं, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, तो वो पाकिस्तान को इशू बनाकर अपनी फिल्मों में पेश कर रहे हैं। दुनिया में, हकीकी दुनिया में तो वो हार उनको खानी पड़ी है पाकिस्तान के हाथों, तो इसलिए एक फिक्शनल वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट किया है जहाँ पे पाकिस्तान को वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा गुस्सा हम लियारी वालों को है, क्योंकि इस घिनौनी हरकत में मोदी ने और बॉलीवुड ने लियारी को इस्तेमाल करने की कोशिश की है पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव बयानियां बनाने में। लियारी को दिखाया गया है एज अ हब ऑफ वायलेंस एंड क्राइम, जो कि बिल्कुल जो मोदी की फ्रस्ट्रेशन है वो इसलिए क्योंकि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, यूएन में, दीगर इंटरनेशनल फोरम्स पे मोदी को ओपनली बोला कि ये बुचर ऑफ गुजरात है। तो उन्होंने डायरेक्टली इसलिए आई थिंक एक अपने बॉलीवुड को टास्क दिया कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लेगेसी को आपने टारगेट करना है और बदला लेना है। और स्पेशली इस साल जब मार्का हक में उनको मजीद धूल चाटना पड़ा तो उनसे रहा ही नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी ये विदाउट एनी बैकग्राउंड या विदाउट एनी रिसर्च उन्होंने ये एक बेकार सी मूवी बनाई है। मुझे बताइएगा कि जाहिर है पूरा पाकिस्तान है, फिर कराची इतना बड़ा शहर है, फिर लियारी, तो आपके ख्याल में लियारी को ही क्यों फोकस किया इंडियन स्क्रिप्ट राइटर्स ने? लियारी को देखे ना, मैं यही कह रहा हूँ, लियारी को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन लियारी तो मशहूर हो गया। टारगेट इसलिए किया इन्होंने क्योंकि लियारी में सारे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी रहते हैं। लियारी में इसलिए टारगेट किया कि ये समझते थे कि लियारी के जो बलोच है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। शायद ये इनका एक इम्प्रेशन था जो टोटली गलत है। लियारी के बलोच सारे जो है वो पाकिस्तान के नारा लगाने वाले हैं, वो पाकिस्तान का झंडा उठाने वाले हैं। उन्होंने जो है एक नाकाम कोशिश की, जिस तरीके से आप देखें कि उन्होंने बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो कौन कर रहा है, इंडिया के फंड से हो रहा है ना। और ये जो फिल्म है ये भी फंडेड बाय रॉ है। ये फिल्म तो खुद मोदी ने पैसे लगाए अपने इलेक्शन
में कामयाबी के लिए, अपने जो अभी इनके जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, स्टेट्स के इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें कामयाबी के लिए, लेकिन ये बुरी तरह नाकाम हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ ना, जिस टानी पे ये बैठते हैं ये उसी को काटते हैं, तो और ये खुद गिरे हैं। तो अगर रॉ का एजेंट यहाँ पे सुरमा लगा के आएगा तो फिर वो वापस बचकर नहीं जाएगा। तो गुजारिश ये है कि जिस तरह जीसीसी कंट्रीज ने बरादराना मुल्क होने का सबूत दिया है और बैन किया है इस मूवी को, बाकी भी जो हमारे वेस्ट में एलाइज हैं या दीगर ममालिक में, उनको भी चाहिए कि ये झूठी फिल्म को बैन करे और ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा मजीद फैलने ना दे। बल्कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये नेटफ्लिक्स पे और यूट्यूब पे भी इसका नशर नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जो सिंध हुकूमत है वो कोशिश कर रही है, कोशिश क्या कर रही है, बल्कि अगस्त में ही हमने एक मूवी जिसका नाम है मेरा लियारी, उसको हमने कंप्लीट कर लिया थी, उसकी फिल्मिंग और प्रोडक्शन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ ही इन जनवरी इसको हम रिलीज करने जा रहे हैं। और वो असल लियारी का पिक्चर दिखाएगी, ग्राउंड रियलिटीज दिखाएगी as the home of athleticism, arts and culture in Pakistan, जहाँ पे ख़वातीन और स्टूडेंट्स और यूथ यंगस्टर्स वहाँ पे माशाल्लाह अपने हुनर को मनवा रहे हैं और बासलाहियत होने का सबूत देते हैं। हम इनको दिखाएं कि क्या मतलब मूवी बना के क्या दिखाएंगे, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, पूरा आप यूट्यूब में, इन्होंने एक रिसर्च किया लियारी के ऊपर, एक रिसर्च किया मेरे ऊपर जो मेरा किरदार दिखा है टोटली उसका ऑपोजिट हूं मैं। आपको पता ही होगा, बल्कि सदफ उस जमाने में लियारी आई भी थी, आपने देखा होगा कि गैंग वॉर का मुकाबला मैंने किया था, पीपल्स पार्टी ने किया था, मैंने किया था। तो दूसरी बात है कि पीपल्स पार्टी के कुछ ऐसे वज़रा या कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके साथ मिलते थे, लेकिन उनको पार्टी से निकाल दिया गया, जैसे कि जुल्फिकार मिर्जा टाइप को। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मैंने इनको फेस किया और इनको बाकायदा खत्म कराने में जो मेन किरदार था पाकिस्तान रेंजर्स का था और उसमें जो लोकल किरदार था वो मेरा था। अब ये आप आ जाइए कि आप उसका असल चेहरा, लियारी का असल चेहरा दिखाने में नाकाम सिंध हुकूमत ने तो कहा था, सिंध हुकूमत ने मेरे लियारी के नाम से एक मूवी बनाई जिसको हमने कहा कि इसको और अच्छे तरीके से बनाए ताकि ट्रू फेस ऑफ लियारी नजर आए। एक और फिल्म आ रही है भारत की, दाने जंग में, तो उनसे कुछ होता नहीं, तो इंडियंस चाहते हैं कि हम फिल्मों में जो है ना अपनी भड़ास निकालें, अपने ख्वाब पूरे कर लें। पाकिस्तान के साथ जो भी बुरा करना है फिल्मों में ही वो हो रहा है। रियल लाइफ में चाहे वो इंटरनेशनल आप देखें मामलात हों जहां इंडिया की अब कोई इज्जत नहीं है, कोई उनकी सुनता नहीं है, और फिर उसके बाद एक्चुअली बैटल फील्ड में उनकी औकात देखें। मैं तो 10-0 पे भी आ गया है। जंग शंग की बातें हमारे साथ ना करें, यहाँ हमारे मामलात नारे तकबीर अल्लाह अकबर होता है हमारे साथ। तो करते क्या है कि इस किस्म की मूवीज बना के, इस किस्म के बच्चों को लाके वो दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि चाय वाली सरकार जो है इस किस्म की मूवीज बना के अपना जो नैरेटिव है वो बिल्ड करना चाह रही है कि हम शायद जंग जीते थे या आगे जाके जंग जीतेंगे। बहुत अच्छी तरह पूरी दुनिया जानती है कैसे बाउंस बैक हुआ उनके साथ, और अगेन कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडिया के कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल ने एक तकरीब से खिताब में कहा है कि हर नौजवान के अंदर बदले की आग होनी चाहिए। बदला अच्छा लफ्ज नहीं है, लेकिन बदला खुद एक ताकत है। हमें अपनी तारीख का बदला लेना है। उनका मजीद कहना था कि हमारे गांव जला दिए गए, हमारी तहजीब को तबाह कर दिया गया, हमारे मंदिरों को लूट लिया गया, हम खामोश तमाशाइयों की तरह बेबसी से देखते रहे। ये तारीख हमें चैलेंज करती है। इंडिया में अपोजिशन के कई रहनुमा अजित डोवल के इस बयान की शदीद मजम्मत कर रहे हैं। अजित डोवल की ये सोच हिंदुत्व के नजरिए की अक्कासी कर रही है। इस सोच और नजरिए का तारीख की सच्चाइयों से कोई लेना देना नहीं। यही वजह है कि 2014 से चल रहे मोदी दौर में खुद भारत की तारीख को भी मस्त किया जा रहा है। शॉर्ट्स हमने भी देखे हैं, हमने भी सोचने की और देखने की कोशिश की कि क्या दिखा रहा है इंडिया ये दिखा रहा है कि कैसे बलोचिस्तान या बलोच जो हमारी अब कम्युनिटी है उनको टारगेट किया जा रहा है। उसका तज़किरा इसलिए कर दिया मैंने कि बात भूल जाती है मुझे कि देखें मीडिया में हाइप कैसे क्रिएट कर दी गई और बीच में से निकला कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के लिए जब वो कुछ बनाएंगे तो पहली बात तो है कि उसके हक में या उसकी अच्छाई के लिए पाकिस्तान की जिल्लत का कुछ सामान करेंगे। जीरो बहुत अच्छा था वो लियारी वाला, आपने देखी जो मूवी बनाई है, बस फिल्म नहीं है उसमें देखिए एक चीज अच्छी है, अक्षय खन्ना ने एंट्री बहुत अच्छी मारी है, फिल्मों में तो बहुत अच्छा उनका स्वैग अच्छा अक्षय खन्ना का। लेकिन अगर रहमान डकैत देख ले तो खुद उठ के आ जाएगा वापस के भाई ये क्या किया तुम लोगों ने। रणवीर सिंह रो रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे क्या हुआ मेरे साथ, वो रो रहा है। अक्षय खन्ना की डिमांड बढ़ गई। अच्छा हम तो ये भी कहते हैं कुछ चीज अच्छी भी हो रही है, हम अप्रिशिएट करते हैं कि मूवीज अच्छी हैं, अच्छी मूवीज बनाए। जंग शंग की बातें हमारे साथ ना करें, यहाँ हमारे मामलात नारे तकबीर अल्लाह अकबर होता है हमारे साथ, तो हम नहीं छोड़ते। बेशक, और ये ऐसी कहानियों में बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअली जो रियल लाइफ में आपका जो एक्शन होता है और अमल होता है उसमें जीरो है। वो जीरो या नादिया देखे
रहेंगे। ये आप भी जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि ये लोग हमारे सामने इस सिचुएशन में नहीं टिक सकते। ड्रामो मूवीज में, ड्रामो में नहीं कहूंगा, ड्रामो में नहीं, ड्रामो में तो बिल्कुल नहीं टिक सकते। मूवीज में हमसे आगे जैसा उसने एक्शन लिया है ना, अंदर आते अक्षय खन्ना ने जो लिया है, रहमान डकैत देख ले तो वापस आ गया। वैसे एक्टर है, ये बात है, एक्टर है। अरमान और ख्वाब पूरे कर रहे हैं, इंडिया करे, लेकिन हमजा अली मजारी उर्फ रणवीर सिंह का रोल देख के दिमाग में आया, जो उन्होंने बलोचों को और बलोचिस्तान का जो उन्होंने नैरेटिव डाला है सब में, जिसमें रहमान डकैत है, उजैर बलोच है, उस सब से वो उस दिन हो रहा था जिस दिन कल जो पाकिस्तान की हालिया तारीख में सबसे बड़ा अटैक है हिंदुस्तान का नहीं बट बलोचों का पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, जिससे सवाल बनता है कि अटैक किसने करवाया। अब हिंदुस्तानी तो ये सेलिब्रेट कर रहे थे, पाकिस्तानी रियासत रील कर रही थी, पाकिस्तानी रियासत रिकवर कर रही थी। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी वरिड के ये कैसे हुआ है। तो पाकिस्तान में इस फिल्म को बिल्कुल एक नंगा किस्म का प्रोपेगेंडा करार दिया गया है और ये वर्डिक्ट कुछ गलत भी नहीं है। लोग वैसे इस फिल्म को प्रोपेगेंडा मूवी कह रहे हैं और पाकिस्तान में खास तौर पे, लेकिन इसी फिल्म के चंद एक गाने पाकिस्तान की आजकल की बड़ी बड़ी शादियों में गाए भी जा रहे हैं। बट इंडिया के पास अब कोई मंजन बेचने के लिए कुछ नहीं रहा। उन्हें कहा चले जी मूवीज बनाते हैं, आवाम को उकसाते हैं, और ये जो उकसाना है और ये जो दिखाना है कि और जिस दिन बलूचिस्तान में वो ऑपरेशन किया गया, इससे पता चलता है कि कोई तो कनेक्शन है, चाहे वो एक्सपेंसिव वेपन्स में हो। जब वो वेपन्स बलूचिस्तान के ऑपरेशन में हमारी अफवाज ने जो किया है, धुरंधर में भी ये जो नामालूम अफराद हैं उनके लिए डेडिकेट की गई धुरंधर। अगर आप धुरंधर के 3.5 पौने 4 घंटे सर्वाइव कर सकते हैं तो फिर ये इनके डोले देखने के बाद आप जब आखिर में अगर आपने आखिर तक सर्वाइव किया है तो आप देखेंगे कि धुरंधर में जो डायरेक्टर साहब हैं वो लिखते हैं कि वो नामालूम अफराद जो पूरी दुनिया में जाके हिंदुस्तान का दिफा करते हैं, ये सलाम है, ये फिल्म उनके लिए है। जैसे हिंदुस्तानी सपोर्ट करते हैं बकौल फौज के टीटीपी को और बलोचों को,